गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने कुछ पेपर पैटर्न्स जेएनवी यूनिवर्सिटी के बताना चाहता हूं, जिसमें एक अनिवार्य पेपर है आपके एनवायरमेंटल स्टडीज या पर्यावरण अध्ययन, जो कि फर्स्ट ईयर के बच्चों से ही लागू हो जाता है। आपको इस पेपर को पास करने के लिए वैसे तो 4 चांस मिलते हैं, लेकिन एक चांस में ही अगर आप इसे कर लेते हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि वो एक ड्यू की तरह फिर आपके साथ रहता है। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों में आप कर सकते हो। बाद में अगर नहीं पास कर पाते तो सप्लीमेंट्री के रूप में भी ये दिया जा सकता है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। ये जो एनवायरमेंटल स्टडीज है या पर्यावरण अध्ययन है, ये अनिवार्य पेपर है, सभी कक्षाओं में होता है। बीए, बीएससी, बीकॉम, जितने भी आपके 3 डिग्री कोर्सेज हैं उनमें पर्यावरण अध्ययन का एक पेपर होता है। पर्यावरण का मतलब आपके चारों तरफ की जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है या आपके चारों तरफ जो पर्यावरण है उसके बारे में सामान्य जानकारी इसके बारे में इस पेपर में आती है। तो बहुत सारी बुक्स इस संबंध में उपलब्ध हैं। सिलेबस भी 5 यूनिट्स में डिवाइड होता है, जैसा और बुक्स का होता है। इसका जो पेपर होता है वो मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुविकल्प टाइप का आता है। एक प्रश्न आएगा, उसमें 4 आपको आंसर होते हैं, ए बी सी डी, उनमें से जो सही होता है उसको टिक करके, और ओएमआर इसमें आपको कॉपी नहीं मिलेगी, ओएमआर सीट मिलती है। तो ओएमआर सीट में खाली जगह आती है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो वहां पर आपके ऐसे क्वेश्चन 1 लिखा हुआ होता है, उसके बाद उसमें 4 गोले होते हैं, ए बी सी डी। यहां पर आपके ए बी सी डी, तो जो भी राइट आंसर है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका राइट आंसर बी है, तो आपको बी को पूरा काला करना होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ओएमआर शीट भरी जाती है। ओएमआर शीट भरने में भी कई बच्चों को दिक्कत आती है, तो आप पहले सुनिश्चित कर लें अपने पेपर में कि ये आंसर मेरा सही है, क्योंकि एक बार वो भरने के बाद दोबारा चेंज होने में दिक्कत आएगी। आपको चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि पेन से भरवाते हैं, मार्कर वगैरह लगाओगे तो ये कॉपी कंप्यूटर से चेक होती है, हो सकता है कि वो आपको कंसिडर ना करें। तो आप पहले जो क्वेश्चन है उसका सही विकल्प सुनिश्चित कर लें, उसके बाद उसको आराम से धीरे धीरे देख के ओएमआर शीट में भरें। पर्यावरण अध्ययन का जो मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें पिछली साल की बात थी, जैसे पिछली सालों में आते रहे कोविड से पहले, 100 प्रश्न आपके आएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 यूनिट में 5 इकाइयों में ये डिवाइडेड होता है। 5 इकाइयों में से आपके 100 प्रश्न आएंगे। उन 100 प्रश्न में से पहले अगर पुराना पैटर्न देखे तो 100 प्रश्न में से 100 के से अनिवार्य होते थे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता था। लेकिन अभी कोविड की वजह से आपको उसमें छूट दी गई है। 100 में से आपको कोई भी 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कितने करने हैं? 100 में से कोई भी 50। यूनिट की बाध्यता होती नहीं है अब। 50 क्वेश्चन जो आपको करने हैं, पहले 100 क्वेश्चन आते थे, वो 1 नंबर का होता था, तो 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर, आपका 100 नंबर का ही क्वेश्चन पेपर रहेगा। 50 क्वेश्चन अभी आपको करने हैं। 100 क्वेश्चन है, उसमें से 50 यानी 50 कोई भी अटेम्प्ट करना है। 50 जो क्वेश्चन है उसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके? 100 नंबर के। अब अगर आप देखो तो इसमें पास होने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, 36 नंबर आपको लाने होते हैं। इन 50 क्वेश्चन में से जो अटेम्प्ट करने हैं, 18 अगर आपने सही कर दिए तो आपके 36 नंबर आता है। 36 नंबर पे आप पास हो जाते हो, ठीक है ना। अब ये 18 क्वेश्चन आपको किस में से करने हैं? 100 में से, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में तो आपको 100 ही क्वेश्चन आएंगे। 100 में से 50 करना है, लेकिन आपको 100 में से 18 ही करने हैं पास होने के लिए, ठीक है। तो 100 में से 50 जो क्वेश्चन करने हैं, प्रत्येक 2 नंबर का, तो 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। टाइमिंग अगर आप देखो तो आपको यहां पर 1 घंटा मिलेगा। कितना? 1 आवर। 1 घंटे में आपको ये 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और जो आंसर उनके सही हैं उनको इसमें आपके मल्टीपल चॉइस की जो ओएमआर शीट है उसमें सही सही आंसर भरने हैं, और उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ठीक है ना। 1 घंटे का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन का पेपर आएगा, उसमें से कोई भी 50 करने हैं। अगर आपने 18 क्वेश्चन भी सही किए, उस केस में भी आपके पासिंग मार्क्स नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। अब
आगे मैं उन विद्यार्थियों को पेपर पैटर्न बताना चाहता हूं जो एमए की एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। जो भी बच्चे एमए रेगुलर या प्राइवेट कर रहे हैं, मास्टर डिग्री प्रीवियस फाइनल वाले, जैसे बाय द वे मान के चलो कि एमए इन पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे सब्जेक्ट में एमए करने वाले जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो रेगुलर हैं चाहे प्राइवेट हैं, उनके पेपर अभी स्टार्ट होने वाले हैं। उनका पेपर पैटर्न किस प्रकार से रहेगा, उनको अभी 2022 में किस प्रकार से अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। एक बात ध्यान रखना, ये एनुअल एग्जाम सिस्टम के हिसाब से है। जहां सेमेस्टर सिस्टम चालू होगा उनके लिए ये नहीं है प्लान, ये उनके लिए जिनकी वार्षिक परीक्षा होती है, जिन कॉलेजों में मास्टर्स डिग्री में वार्षिक परीक्षा होंगी, उनके लिए पेपर पैटर्न है। पेपर पैटर्न में अगर आप देखें तो यहां पर 1.5 घंटे का पेपर रहेगा। 1.5 घंटे में आप ये याद रखें कि जो 5 यूनिट है, पांचों की पांचों यूनिट आपके आएंगी, कोई यूनिट आपकी कम नहीं की है, सिलेबस कम नहीं किया है। हां, आपको चॉइस दी गई है, यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि जो पेपर आ रहा है उसको किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसके 3 पार्ट रहेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ठीक है ना। 3 पार्ट पहले भी जैसे आते थे वैसे के वैसे ही पेपर आएगा। तीनों पार्ट्स में से यहां पर आपको पार्ट ए और पार्ट बी, 2 ही पार्ट में से क्वेश्चन करना है। पार्ट सी को आप रद्द माने, ठीक है ना। पार्ट सी इज कैंसिल, वो रद्द है, मतलब पार्ट सी को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। तो यहां पर अब आपके पास बचे क्वेश्चन पेपर में पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में अगर आप देखते हो तो इसमें लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन इसमें आएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 10। 10 क्वेश्चन जो होंगे वो लगभग प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब इन 10 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, कोई भी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपके 5 नंबर का रहेगा। 10 क्वेश्चन आएंगे लघुत्तरात्मक, इसमें 30 शब्द का आंसर आपको लिखना होता है, 30 या उससे कम का, उससे ज्यादा नहीं करना है। उसमें से कोई भी 5 करना है, यूनिट की बाध्यता नहीं है कि ये इस यूनिट का है। आप कोई भी 5 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट करिए, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, तो 5 गुणा 5 बराबर 25 मार्क्स, 25 मार्क्स के आपके हो गए, ठीक है। अब पार्ट बी में भी आपके 10 क्वेश्चन होंगे पेपर में, और यहां पर है ना, वो क्वेश्चन पेपर में जरूर यूनिट्स में डिवाइड होगा कि यूनिट ए में ये 2 क्वेश्चन, यूनिट बी में ये 2 क्वेश्चन, यूनिट सी में ये, तो आप यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 में 2-2 क्वेश्चन आएंगे आपके वहां। पेपर का पैटर्न इस तरह से हो सकता है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि वो जो यूनिट सिस्टम है वो डिलीटेड है, उसको आप रद्द माने, उसको अवॉइड कर दीजिए। तो जो 10 क्वेश्चन टोटल आए हैं, चाहे वो कोई भी यूनिट का हो, उनमें से कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं आपको, मतलब 10 में से कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 25 नंबर का होगा, ठीक है ना। प्रत्येक क्वेश्चन 25 नंबर का होगा, तो 25 या 75, ठीक है। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके? 100 नंबर। तो इस प्रकार ध्यान रखिए, क्वेश्चन पेपर आपका 100 नंबर का ही रहेगा। टाइमिंग उसकी 1.5 घंटा होगी, मींस 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। 90 मिनट में आपको छोटे 5 क्वेश्चन करने हैं, वो प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। 30 शब्द का आंसर मैक्सिमम इसमें लिखना है। 10 क्वेश्चन आपके पार्ट बी में होंगे, जो कि अलग अलग यूनिट से होंगे, लेकिन यूनिट का आपको यहां ध्यान नहीं रखना है। कोई भी 3 क्वेश्चन आप इन 10 में से कर सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 25 नंबर का हो गया, तो टोटल 75 नंबर के ये बी पार्ट हो गया। और पार्ट सी डिलीटेड, पार्ट बी सी को आप कैंसिल मानो, पार्ट सी आपके नहीं है, उसमें क्वेश्चन आपको नहीं करना है। अब टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। हां, इन क्वेश्चन में लगभग 250 शब्द का आपको आंसर देना है, जो पार्ट बी में आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पर वार्षिक
परीक्षा का सिद्धांत होता है, मतलब सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी है, एसटी है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशोलॉजी है। ऐसे में जो एमए करने वाले बच्चे हैं प्रवेश और फाइनल के, उनका क्वेश्चन पेपर पैटर्न इस प्रकार से रहेगा कि 1.5 घंटे का क्वेश्चन पेपर होगा। पार्ट ए बी सी में आएगा, पार्ट ए और बी को ही अटेम्प्ट करना है, पार्ट सी को डिलीटेड मारे, पार्ट ए में से 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चन करना है, पार्ट बी में 10 में से कोई भी 3 क्वेश्चन करना है। इनमें लगभग आपको 30 शब्द का आंसर लिखना है और यहां 250 शब्द का लिखना है। ठीक है ना? थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।